हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके साथ आपका आगे फ्यूचर में क्या होगा, ये हम देखेंगे कार्ड्स में। तो आपको याद रखना है कि ये रीडिंग जनरल है, साथ में ये एक तरीके का प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ही है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी होता है, उसमें कुंडली के थ्रू हम देखते हैं, हॉरोस्कोप के थ्रू जो है प्रेडिक्शंस करते हैं। तो वो भी ऐसा नहीं होता कि 100% होता है, क्योंकि हमारे जो कर्म है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर हम उस चीज़ में मेहनत करें तो हमारा भाग्य भी हमें साथ देने लगता है। तो उसी तरह टैरो रीडिंग भी एक तरीके का प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, जहाँ की हम कार्ड्स और स्पिरिचुअल और स्पिरिट गाइड्स, एंजल से हम आंसर्स पता करते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप उस चीज़ में बहुत मेहनत करो, या फिर आपके जो है आप उस चीज़ में वर्क करो अपनी तरफ से, और बहुत प्रे करो, मैनिफेस्ट करो, तो आपके लाइफ में सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आज की रीडिंग हमारी यही रहेगी। तो ये जनरल है, टाइमलेस है, तो सारी रीडिंग ही टाइमलेस है। अब जब भी देखेंगे उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा, और साथ में तभी आपको रेजोनेट करेगी। जब भी ये वीडियो आपको दिखता है तो आप इसे देखेंगे तो ये आपके लिए ही है। तो शुरू करते हैं। ग्रुप 1 सनस्टोन और ग्रुप 2 सर्पेंटाइन क्रिस्टल। एक है ये ऑरेंजिश कलर का है, ऑरेंजिश ब्राउन कह सकते हैं, और सेकंड जो है वो है येलो कलर का। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, आंखें बंद करिए, और इन दोनों में से जो भी आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आंखों के सामने वही स्टोन दिख रहा है, तो आप उसी को सिलेक्ट करिए। तो मैं आपकी रीडिंग में मिलती हूँ। शुरू करेंगे हम फर्स्ट सनस्टोन से और सेकंड सर्पेंटाइन क्रिस्टल से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और आपको रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और साथ में मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मेरे चैनल में जो है पहले भी मैंने पोस्ट किया है, कोई है जो कि मेरा ही लोगो यूज़ कर रहा है और अपना कोई नंबर शेयर कर रहा है पर्सनल रीडिंग के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं वो नहीं हूँ, और मैं पर्सनल रीडिंग अभी नहीं ले रही हूँ। जब मैं लूँगी तो आपको बताऊँगी, पर मैं अभी पर्सनल रीडिंग नहीं ले रही हूँ। ठीक है, तो आपको कोई नंबर दे तो आप उस पर विश्वास मत करिएगा, क्योंकि आपका जो पैसा है वो हार्ड अर्नड मनी है। तो अब इस तरीके से आप इस तरीके के फेक चीज़ों पे आप बिलीव मत करिएगा, क्योंकि ये कोई और है जो मेरे चैनल के नाम से पर्सनल रीडिंग ले रहा है या ले रही है। कौन है मुझे नहीं पता है, तो आप सावधान रहिएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, ये सनस्टोन। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आपकी क्या फ्यूचर है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आई कॉल अपॉन एंजल्स, माई हायर सेल्फ, दैट ऑल द रीडिंग विथ माई कार्ड्स बी accurate and bring blessings to everyone who is watching this video। जिन्होंने भी सनस्टोन चूज किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके साथ क्या फ्यूचर है, क्या उनके साथ कोई फ्यूचर है और क्या फ्यूचर है। ग्रुप 1 चूज किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके साथ क्या फ्यूचर है। पहला है 10 ऑफ हार्ट, सेकंड है एस ऑफ डायमंड। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 6 ऑफ हार्ट, 8 ऑफ डायमंड। 8 ऑफ डायमंड है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और 7 ऑफ हार्ट। ठीक है, तो 7 ऑफ हार्ट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ क्या है आप लोग के बीच में, जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है, आपके पर्सन तो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और आप दोनों का फ्यूचर मुझे यहाँ दिख रहा है स्ट्रॉन्ग। कुछ आगे होने वाला है, कुछ सही होने वाला है, कुछ दोबारा कुछ ऐसा होगा कि अचानक से सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर इस पर्सन से आप अलग हैं तो आपकी हीलिंग भी होगी, और
यहाँ मुझे लग रहा है आप दोनों का फ्यूचर है साथ में। कुछ आप लोग के बीच में दोबारा सब कुछ ठीक होगा। हो सकता है इसी पर्सन से आपकी मैरिज भी हो। तो ये पर्सन जो है अभी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है फाइनेंसेस से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे नई शुरुआत करें, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाए, उस बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि इनके दिल में जो आपके लिए इमोशनल कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 6 ऑफ हार्ट बीच में आया है। तो ये पर्सन आपको अपना सोलमेट समझते हैं और ये इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। ये अभी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और आप लोग के बीच का जो रिलेशनशिप है वो मुझे ऐसा लग रहा है ठीक होते हुए दिख रहा है। अगर आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं जिनसे कि आपका बिल्कुल कांटेक्ट टूट गया है, तो फिर भी इस पर्सन के दिल में वो ठीक करना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। हमेशा ये जो पर्सन है आपके साथ जो बिताया हुआ टाइम है, जो पुराना टाइम है, उसी को याद करते रहते हैं और उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और आपसे जो बातें हुई थी, एस ऑफ डायमंड यहाँ पर है, तो आपसे जो कम्युनिकेशन हुई थी वो उनके दिल को बहुत ज़्यादा टच्ड करती है। बहुत ज़्यादा जो बातें हुई थी आप लोगों के बीच में वो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि वेट कर रहे हो कि उनके लाइफ में पूरी तरीके से फाइनेंशियल जो है चीज़ें ठीक हो जाए, उसके बाद वो आपको मैरिज के लिए प्रपोजल भी दे सकते हैं। तो यहाँ मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, अब हम टैरो कार्ड से देखते हैं। तो ये है एंजल विस्डम टैरो। तो इसमें हम देखते हैं, पहले हम थोड़ा शफल कर लेते हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है, सनस्टोन, उनके और उनके पर्सन क्या फ्यूचर है, जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके साथ क्या फ्यूचर है। ग्रुप 1 चूज किया, उनके और उनके पर्सन के बीच का क्या फ्यूचर है। फ्यूचर में क्या होगा। पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद है यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स, फिर से है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। उसके बाद है यहाँ पे क्वीन ऑफ हार्ट्स। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और यहाँ पर है द मून। उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड ऑफ द डेक है यहाँ व्हील। ठीक है, ये पर्सन जो है ये अपने प्यार को बहुत ज्यादा छुपाते हैं आपसे, अपने फीलिंग्स अभी आपको नहीं बताते, पर आप दोनों के बीच का जो फ्यूचर है ये पर्सन कुछ ना कुछ बहुत सीक्रेटली प्लानिंग कर रहे हैं। सीक्रेटली ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। ऐसा आपको अभी ऐसा ही प्रिटेंड कर रहे हैं कि एंड हो गया रिलेशनशिप, पर एक्चुअल में इनके दिल में जो है ऐसा नहीं है। इनके दिल में है कि अभी तक ये रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन अपने रिलेशनशिप जो है आपके साथ या तो ये छुपा रहे थे, या फिर ये जो पर्सन है, ये जो आपके लिए इनके दिल में जो प्यार है वो इन्हें रियलिटी से दूर कर रहा था। तो क्योंकि आप लोग के बीच का प्यार बहुत स्ट्रांग है, इस पर्सन के दिल में तो प्यार है आपके लिए, पर ये इस चीज से भाग रहे थे। ये चीज जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है। तो उनको जो आपका जो प्यार है
आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, तो उनको ऐसा फील होता है कि मैं ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी से भाग रहे हैं ये पर्सन, कि उनको विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी वो कभी फील करेंगे किसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है मून, और तो ये जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए इस रिलेशनशिप से, तो इसलिए हो सकता है आप लोग के बीच में अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, पर इसका मतलब नहीं है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है। इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, ये अभी भी आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। ये बस इसलिए भागते हैं क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि ये रियलिटी से दूर भागते जा रहे हैं, रियलिटी से अलग हो जा रहे हैं। मीन्स उनको ये जो प्यार है उनको ये समझ नहीं आ रहा है। आप दोनों के बीच में ट्विन सोल का यहाँ कनेक्शन मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने अभी इस सिचुएशन को एंड करने के बारे में सोचा है, पर दिल से अभी भी एंड नहीं किए हैं। अभी भी ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है और साथ में यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो आपके पर्सन आपको जो है कैसे देखते हैं, ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड बता रहा है। मीन्स पूरी तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप जो है उनको ऐसा फील होता है कि कॉस्मिक टाइप का रिलेशनशिप है। मीन्स लॉजिक के बाहर का ये रिलेशनशिप है, और साथ में ये पर्सन वर्बल भी नहीं है, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्हें ये कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। उनको ऐसा फीलिंग पहले कभी भी नहीं आया है। आप दोनों के बीच में बहुत ही ऐसा सिचुएशन है जहाँ की अनस्पोकन साइकिक बॉन्ड है आप लोग के बीच में। मीन्स आपके पर्सन जो सोचते हैं आपको पता चल जाता है, और आप जो सोचते हैं आपके पर्सन वो भाप लेते हैं। तो अपने इनर वॉइस को ये पर्सन सुनेंगे और इस रिलेशनशिप को समझेंगे, और आपके पास ये पर्सन कोई ऑफर भी लेके आएंगे इन फ्यूचर। मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है आपके पास कोई ऑफर उनको ऐसा भी फील होता है शायद वो आपके लिए अच्छे नहीं है, उनमें वो क्वालिटीज नहीं है कि वो आपके प्यार को डिजर्व करते हैं। हो सकता है इनको पास्ट में बहुत सारे या तो ये दूसरे रिलेशनशिप में इनको चीटिंग मिली हो, या फिर पास्ट में ऐसा हुआ हो कि इनके फैमिली से इनको तकलीफ मिली है, या फिर जैसे मैंने कहा कि इनके कोई एक्स रहे होंगे उनसे चीटिंग मिली है। तो आपसे उनको इतना जो प्यार मिला है, और इस पर्सन के दिल में भी आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, और फ्यूचर में ये पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर है एंड ऑफ द डेक व्हील, तो ये आप जानते हैं कितना पॉजिटिव कार्ड है। अब आप लोग के बीच में जो यहाँ पर है सब सुधरने वाला है, सब कुछ प्रोग्रेस होने वाला है। अब ऐसा नहीं है, अब ये पर्सन रिलेशनशिप से नहीं भागेंगे, और जो आप लोग के बीच का जो अच्छा जो समय है वो शुरू होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने प्लेइंग कार्ड्स में भी बताया था, कि ये पर्सन आपको फ्यूचर में कमिटमेंट देंगे। यहाँ पर सन का भी कार्ड है, देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड है। सन यहाँ पर है हमें द व्हील, द सन और स्ट्रेंथ। तो ये देखिए पॉजिटिव है कार्ड्स। ये पर्सन जिस भी सिचुएशन में स्टक है उससे बाहर निकलेंगे, और आपको ये दोबारा फिर वही अपना जो है दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप, हमारा क्वेश्चन जो है फ्यूचर में ठीक होगा या नहीं, तो हाँ आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप इन फ्यूचर यहाँ मुझे ठीक होता हुआ दिख रहा है। और देखते हैं देखिए यहाँ पर हमें आया है वेडिंग। तो कुछ लोग के लिए हो सकता है इस पर्सन से आपके वेडिंग हो, मैरिज की सिचुएशन बने। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है और फ्यूचर में क्या रहेगा। रिट्रीट, और है केमिस्ट्री, और है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, और रिकंसिलेशन, लव योर सेल्फ फर्स्ट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो ये है एंड ऑफ द डेक। तो यहाँ पर है वेडिंग और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो ये पर्सन जो है ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, पर उनके लाइफ में ऐसे अपने आप को ये पर्सन कंट्रोल करके रखे हैं। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज हो जिसकी वजह से ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर रिट्रीट भी है और रिकंसिलेशन। आप लोग के बीच में अभी
सेपरेशन है, पर धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होगी और ये पर्सन से आपकी इन फ्यूचर रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रही है। केमिस्ट्री है और यू लव योरसेल्फ फर्स्ट। तो केमिस्ट्री का कार्ड बता रहा है आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है कि इस रिलेशनशिप से भागना इस पर्सन के लिए आसान नहीं है। तो ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और तब तक आप अपने सोल ग्रोथ के ऊपर, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। तो लव योरसेल्फ फर्स्ट जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप अपने ऊपर अभी फोकस करिए और साथ में यहाँ पर स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। और जो भी है यहाँ पर जो है ग्रुप 1 के लिए मुझे रीडिंग पॉजिटिव दिख रही है कि आपके पर्सन से आपकी जो है फ्यूचर में सिचुएशन ठीक होगा। और क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही यही है फ्यूचर कैसा होगा आप दोनों के बीच में, तो फ्यूचर में इस पर्सन के साथ आपकी रिकन्सिलेशन हो सकती है। और साथ में जो ब्रेकअप हो गया था ये पर्सन इसलिए आपसे भाग रहे थे क्योंकि ये इनके इमोशंस जो है ये हैंडल नहीं कर पा रहे थे इस वजह से, और साथ में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी यहाँ थे। तो ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये सर्पेंट एंड क्रिस्टल। तो देखते हैं आप दोनों का रिलेशनशिप का व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आई कॉल अपॉन angels and my higher self that all the reading with my cards be accurate and bring blessings to everyone who is watching this video। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सर्पेंटाइन क्रिस्टल चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके साथ क्या फ्यूचर है। ग्रुप 2 चूज़ किया है सर्पेंटाइन क्रिस्टल, उनके साथ क्या फ्यूचर है। इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, सॉरी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के साथ। 2 ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ डायमंड, 8 ऑफ डायमंड, 6 ऑफ स्पेड, 8 ऑफ क्लब्स और है एस ऑफ डायमंड। तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये साइंस यहाँ पर है। तो आप दोनों के बीच का फ्यूचर क्या है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपने वर्क और फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा अभी फोकस्ड हैं और साथ में इन्होंने जो है आपके साथ अभी कम्युनिकेशन में हो सकता है, नहीं है, हो सकता है आप लोग के बीच का जो रिलेशनशिप है, ये पर्सन बहुत सिचुएशन में ऐसा है कि आपके साथ अभी दोस्ती थी इनकी, पर अभी ये नहीं है, अभी ये आगे बढ़ चुके हैं अपने लाइफ में। वो पूरी तरीके से अपने आप को फोकस कर चुके हैं ये पर्सन अपने वर्क और करियर में, क्योंकि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है यहाँ पर हमें देख सकते हैं हार्ट कार्ड अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन अभी इमोशंस के बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं, इनका पूरा फोकस वर्क की तरफ है। पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ आप लोग के बीच में इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ, क्योंकि एस ऑफ डायमंड भी है। तो इन फ्यूचर ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके साथ जो है नई शुरुआत करेंगे, पर फिलहाल के लिए अभी इनके थॉट्स रोमांस की तरफ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे। अभी ये इस बारे में सोच नहीं रहे हैं कि रिकन्सिलेशन करना है या फिर मैरिज करना है, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन अभी नहीं सोच रहे हैं। अभी ये पूरी तरीके से अपने करियर में फोकस्ड हैं, वर्क में फोकस्ड हैं और उसी में अभी पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं टैरो से जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके साथ फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ग्रुप 2 चूज़ किया है, पहला कार्ड है हैंगमैन, उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स,
जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन और उनके बीच फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। नाइट ऑफ वैंड्स, उसके बाद है एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स, उसके बाद है यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स। एंड ऑफ द डेक है यहाँ रिन्यूअल, जो है कि जजमेंट का कार्ड है ये। तो देखते हैं क्या होगा आप लोग के बीच में। यहाँ पर जो एनर्जीज है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, एरीज, लियो और सजिटेरियस। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी इस रिलेशनशिप को लेके उनके अंदर जो है इतनी ज़्यादा अभी सीरियसनेस नहीं आई है, इसलिए तो यहाँ पर देखिए हमें हैंगमैन आया है। तो अभी ये जो पर्सन है अभी इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं अभी आप लोग के रिलेशनशिप भी इसी पोजीशन में है। जैसे कि ये हैंगमैन है, ये इंसान उल्टा टंगा हुआ है, तो ये पर्सन अभी कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं कि इनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कम्युनिकेशन भी आप लोग के बीच में सही तरीके से नहीं हो रही है। ये पर्सन आप जब इस पर्सन को फ्यूचर के बारे में पूछते हैं शायद ये तब बिल्कुल ब्लैंक जैसे बिहेव करते होंगे। मीन्स इनको नहीं पता है कि आगे, ये अभी आप फ्यूचर के बारे में सोच नहीं रहे हैं। ये अभी अपने सीरियसनेस अभी इनके अंदर नहीं आया है। और साथ में यहाँ पर है हमें पेज ऑफ कप्स। तो ये जो पर्सन है ये खुद से आके आपको इनके दिल में ये चाहते हैं इन्हें कोई प्यार करे, ये इनके दिल में इमोशंस है, पर ये खुद से आके ये फर्स्ट मूव करने वाले पर्सन नहीं है। मीन्स पहले आके आपको बोले या फिर अपने फीलिंग्स बताए, ये ऐसे वाले पर्सन नहीं है। तो ये पर्सन ऐसे भी मुझे दिख रहा है कि जब आपको इनकी ज़रूरत होती है, हो सकता है कि ये पर्सन तब आपको अवेलेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा, ये वर्क में इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि इनके पास जो है प्यार और इन चीज़ों के लिए, लव के लिए टाइम ही नहीं है, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर है हमें 2 ऑफ वैंड्स। 2 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि आप लोगों के बीच में अभी तो है यहाँ दूरियां हो चुकी है, अभी थोड़ा डिस्टेंस है, पर इस पर्सन को ऐसा मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होगी। और अभी भी ये पर्सन आपको अपने पहले जो है फ्रेंडशिप के जोन में, ये किसी ऐसे पर्सन से ही मैरिज करना चाहते हैं जो इनके बहुत अच्छे दोस्त बन पाए। तो इनके दिल में ऐसे फीलिंग्स है। तो अभी इनका वो जो पूरा फोकस है, ऐसा भी दिख रहा है कि पूरी तरीके से वर्क पे है। और अगर ये रिलेशनशिप में अगर आप चाहते हैं कि आगे कुछ ठीक हो, तो इस पर्सन को उस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से वर्क करना पड़ेगा, तब ये जो है रिलेशनशिप ठीक हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ एनर्जी है। तो इस जो आप लोग के रिलेशनशिप में है उसमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी ये ऐसा लग रहा है कि इनिशियल स्टेज हो सकता है रिलेशनशिप का, जहाँ की ये पर्सन इतने मैच्योर्ड अभी नहीं हुए हैं कि ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। अभी ये जो है, अभी इनका जो प्यार है वो इतना ज़्यादा सीरियसनेस की तरफ नहीं गया है। ठीक है, इसलिए ये पर्सन जब आपको ज़रूरत होती है, हो सकता है तब अवेलेबल ये पर्सन नहीं होते हैं। और इनका फोकस भी ज़्यादा दोस्ती की तरफ होता है, या हो सकता है दोस्तों की वजह से, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन है जो दोस्तों पे ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, दोस्तों पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं और लव पे ज़्यादा कम फोकस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर है जो भी जजमेंट का कार्ड है, जो भी पास्ट में हुआ उसे आप वो अभी पास्ट से, ये जो कार्ड है पास्ट से निकलने की बात करता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि आप अभी इस सिचुएशन में हो सकता है कि
इनका जो थॉट है, इनकी जो थिंकिंग है वो फ्यूचर में चेंज हो, क्योंकि रिन्यूअल का भी कार्ड है। तो क्लैरिटी आपको मिलेगी और आपके दिल में पता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। साथ में इस पर्सन से भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, पर उसमें कुछ टाइम लगेगा। पहले आपको इस पर्सन के लिए जो है, आपको पहले इनके बहुत अच्छा फ्रेंड बनना पड़ेगा, फिर आप लोग के रिलेशनशिप में फ्यूचर में ये पर्सन कुछ आगे का सोचेंगे। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के साथ क्या फ्यूचर है। तो यहाँ पर है हमें सोलमेट का कार्ड, एक्सप्रेस योर लव। तो यहाँ पर है सोलमेट, तो ये पर्सन आपके हो सकता है सोलमेट हो, आप एक दूसरे से पास्ट लाइफ के कनेक्शन में हो। और पर यहाँ मुझे ट्विन सोल वाली एनर्जी नहीं आ रही है, यहाँ सोलमेट वाला स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो ये पर्सन सोलमेट है, या फिर इन्होंने आपको पहले भी इन्होंने आपको खुद शायद बताया हो कि इन्हें ऐसे फील होता है कि आप दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप था, आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे पास्ट लाइफ में, ऐसे उनके मन में ये सारी फीलिंग्स है। ट्रस्ट है और यहाँ पर है डिसिप्शन का भी कार्ड है। तो यहाँ आप लोग के बीच में ट्रस्ट इशू है, क्योंकि ये पर्सन आपको जब भी आप इनसे कमिटमेंट के लिए बोलते हैं, शायद ये पर्सन तब आपको रिलेशनशिप से आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक ट्रस्ट इशू हो गया है। आपको ऐसा लगता है शायद इनका कहीं अफेयर तो नहीं है, पर ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये ज़्यादा वर्क पे ही फोकस्ड है, अपने काम और अपने फ्रेंड्स इनमें ज़्यादा ये पर्सन फोकस्ड है, जिसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि ये पर्सन आपको डिसिप्शन दे रहे हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड दिस कुड बी द वन। तो धीरे धीरे इस पर्सन को जो है विथ मैच्योरिटी और एज, इनका जब एज थोड़ा सा ये मैच्योर्ड होंगे, तो इनको ये रियलाइज़ होगा कि आपका जो प्यार है इनके लिए बहुत ट्रू है, और तब इनको रियलाइज़ होगा, और इनको ये भी रियलाइज़ होगा कि आप ही वो पर्सन हो जो कि उनके ट्रू सोलमेट हो। तो ऐसा आपके पर्सन को इन फ्यूचर ये रियलाइज़ होगा, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि ये इतने ज़्यादा अभी इनके दिल में स्ट्रॉन्ग अभी फीलिंग्स नहीं आई हैं। अभी भी आपको ये पर्सन फ्रेंड जैसे ये बिहेव करते हैं। तो ये थी रीडिंग। तो आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, तो इस पर्सन को थोड़े मैच्योर होने की ज़रूरत है, और साथ में ये अभी अपने पूरी तरीके से दोस्तों की बातों में आते होंगे, या फिर जो है काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। अभी भी ये पर्सन इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए हैं कि कमिटेड रिलेशनशिप में आए। तो ये मुझे बता रहा है ये कार्ड्स। तो अभी इनको टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, वो इन्हें पता चलेगी, और फिर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ट्रू लव के साथ आएंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन तो है। ये पर्सन आपके सोलमेट है, ठीक है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।